आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2021 का जो पेपर पूछा गया था उसका क्वेश्चंस करवाइए। तो क्वेश्चंस किस तरीके का पूछा गया था, क्वेश्चंस पेपर को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी व्हेन इट इज़ स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको क्या कहा जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। क्या इसका आंसर होगा स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, क्या कहा जाएगा, ये आपको जो है बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका रेजिलियंस। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सिलेंडरनेस रेशियो जो कि आपका क्या होगा अगर लेंथ जो है हमारा कॉलम का L दिया गया है और K जो है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है अबाउट एक्सिस, तो इसका जो है सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, तो L/K होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एन इलिप्स, है ना। कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो थ्योरीज का जो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, डिस्टॉर्शन थ्योरी, एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे होगा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में जब सडन इंक्रीज और डिक्रीज होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंडिकेट दैट देयर इज, किस चीज़ को वो इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है पॉइंट लोड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट लोड्स को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द एंगल ट्विस्ट कैन बी रिटेन एज, जो ट्विस्ट एंगल होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है TL, है ना, T/L डिवाइडेड बाई G/J। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेस वेन्स फ्रॉम, द शियर स्ट्रेस वेन्स फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ शाफ्ट विद, किसके साथ, तो वो आपका होता है लीनियरली, आपका जो है वेरीज करता है ना। यहाँ पे वेन्स नहीं होगा, यहाँ पे वेरीज होगा, है ना। शियर स्ट्रेस कैसे वेरीज करता है सेंटर टू सरफेस ऑफ शाफ्ट, तो लीनियरली जो है वेरी करता है। यहाँ पे लिखने में जो है थोड़ा सा गलती हो गया होगा, वेरीज यहाँ पे जो है आपका होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, है ना। 3 is the right answer. Flexural rigidity is defined as, flexural rigidity डिफाइन किया जाता है E/I। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है दिया गया है पॉइंट का जो कि 120 -40 और -20 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पॉइंट पे आपका होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस आपका होगा, तो वो पॉइंट है आपका 80 मेगापास्कल, जहाँ पे आएगा उस पॉइंट पे जो है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है के कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो वो आपका मैक्सिमम होगा मिड स्पैन पे। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिड स्पैन पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसी तरीके का और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।